आए हैं तब से वो एक एक करके अपने एक्शन की छाप लगातार छोड़ रहे हैं। पहले बुलडोजर वाला एक्शन, फिर लाउड स्पीकर वाला एक्शन। आपको याद दिला दें कि पूरे प्रदेश में यूपी सरकार ने अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उनका ये एक्शन एक इस्लामिक देश में सुपर हिट हो गया। वहां की सरकार को योगी बाबा का ये एक्शन इतना पसंद आ गया कि उन्होंने अपने देश में यही एक्शन ले लिया। सोचिए, एक इस्लामिक देश की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाना कितनी बड़ी बात है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उस मुस्लिम देश का नाम क्या है। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब। जी हाँ, मुसलमानों के पवित्र माह रमजान को लेकर सऊदी अरब ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये अलग बात है कि इस्लामिक देश सऊदी अरब ने इस पवित्र महीने रमजान को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिनमें कई तरह की पाबंदियों और नियमों से जुड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। मस्जिद के अंदर इफ्तार नहीं किया जा सकेगा, तो बिना आईडी के कोई एतकाफ भी नहीं होगा। सऊदी अरब के इस कड़े कदमों पर दुनिया भर के कई मुसलमानों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन पाबंदियों के जरिए सामान्य जीवन में इस्लाम के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। गौरतलब है कि क्राउन प्रिंस विजन 2030 पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत देश की रूढ़वादी नीतियों को लगातार लचीला बनाया जा रहा है। सऊदी के प्रिंस ने सख्त हिदायत दी है कि इन दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। इनमें लाउड स्पीकर्स पर रोक के साथ साथ मस्जिद में इफ्तार पर पाबंदी भी शामिल है। इतना ही नहीं, दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इमामों की मस्जिद में उपस्थिति जरूरी है और इफ्तार के लिए चंदा भी नहीं लिया जा सकेगा। एतकाफ के लिए आईडी जरूरी कर दी गई है। साथ ही नमाजियों से कहा गया है कि वो बच्चों को भी मस्जिद में न लाएं, क्योंकि इससे नमाजियों की इबादत में रुकावट पड़ेगी और उनका मकसद खत्म हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि एतकाफ एक इस्लामी प्रथा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के अंतिम 10 दिनों में किसी मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए खुद को इस फानी दुनिया से पूरी तरह अलग कर लेते हैं। बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही सऊदी अरब विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। विजन 2030 के तहत अन्य देशों से मुकाबला करने के लिए सऊदी क्राउन देश की रूढ़िवादी नीतियों को लगातार बदल रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान के शासनकाल में ही सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई। इस्लामिक देश में आधुनिक तौर तरीकों को शामिल करने की पहल के तहत सऊदी अरब ने पिछले साल हैलोवीन मनाने की अनुमति भी दी थी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।